नमस्कार, कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। देश में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 54,91,406 मामले सामने आ चुके हैं। 87,392 मरीज मिले, वहीं 90,926 ठीक हो गए हैं। यानी लगातार तीसरे दिन नए मरीजों की तुलना में ठीक हुए लोगों की संख्या ज्यादा रही। राजधानी दिल्ली में 6 दिन बाद कोरोना के मामले 4,000 से कम आए। इसका कारण यह है कि पिछले दिनों के मुकाबले करीब 8,000 कम सैंपल की जांच हुई। इस वजह से रविवार को कोरोना के 3,812 नए मामले सामने आए। वहीं 3,742 मरीज ठीक हुए, लेकिन संक्रमण दर 7.27% पर बरकरार है। वहीं पिछले 24 घंटों में 37 मरीजों की मौत हो गई। थोड़ी राहत की बात यह है कि मृत्यु दर घटकर 2.02% पर आ गई है। जून में एक समय दिल्ली में मृत्यु दर करीब 4% पर पहुंच गई थी। तब से लेकर अब तक मृत्यु दर में करीब 50% की गिरावट आ चुकी है। बिहार में कोरोना सैंपल की जांच के मामले में नया रिकॉर्ड बना है। पिछले 24 घंटों में 1,76,511 सैंपल की जांच हुई। यह देश के सभी राज्यों में एक दिन में हुई जांच से अधिक है, यानी बिहार पहले नंबर पर रहा। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 24 घंटों में हुए कुल 12,06,806 सैंपल जांच में बिहार का हिस्सा 14% है। वहीं 1,76,511 सैंपल की जांच में 1,555 नए संक्रमित मिले। राज्य में पिछले 20 दिनों में कोरोना के 27,828 नए मरीज मिले हैं, यानी औसतन हर दिन करीब 1,391 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं इतने दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा बेहतर हुआ है। नए मिलने वाले मरीजों के मुकाबले 29,566 मरीज पिछले 20 दिनों में स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, यानी औसतन हर दिन 1,478 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं इतने ही दिनों में राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 16.92% बढ़ा है, जबकि पिछले 20 दिनों में 158 मरीजों ने दम तोड़ा है। कोरोना को लेकर आम जनमानस की बेफिक्री और स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन की अनदेखी ने अब मुसीबत को बढ़ा दिया है। कोरोना का पहला मरीज लॉकडाउन के पूर्व ही 21 मार्च को मिला था। उसके बाद से मरीजों की संख्या इक्का दुक्का ही बढ़ती रही। पहला मरीज मिले 6 माह बीत गया, तब से लेकर अब तक 11,623 मरीज मिल चुके हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात यह रही कि इनमें से कुल 9,805 मरीज ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। शहर में बढ़ते संक्रमण की डरावनी रफ्तार ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अब कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस सोमवार को सड़कों पर उतर गया है। पुलिस भी अब सख्ती के मोड़ में आ चुकी है। शहर में धारा 144 लागू करने के बाद आज सुबह पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर ने आला अधिकारियों के साथ सोजती गेट से खाड़ा फलसा तक का दौरा किया। इस दौरान प्रशासन ने लोगों को नो मास्क नो एंट्री का संदेश दिया। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 1,407 नए मामले सामने आए और 17 मरीजों की मौत दर्ज की गई। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,23,337 तक पहुंच चुका है और अब तक कुल 3,322 मरीजों की इस महामारी से जान जा चुकी है। सितंबर के इन बीते 20 दिनों में राज्य में प्रतिदिन औसतन 1,345 मामले आने से कुल 26,902 नए मरीज सामने आए हैं। बात करें अब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 20,598 नए मामले सामने आए हैं और 455 की मौतें हुई है। 26,408 संक्रमित को इलाज के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब बढ़कर 12,08,642 तक पहुंच चुका है, जिनमें से 8,84,341 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं, जबकि 32,671 की मौतें हो चुकी है। 2,91,238 मरीज सक्रिय हैं, जिनका विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
हिमाचल प्रदेश में आज 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। दोनों नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचाराधीन हैं। व्यक्ति मंडी शहर व महिला कुल्लू की रहने वाली थी। प्रदेश में कोरोना से अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। दोपहर को आई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 45 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 20, चंबा में 1, मंडी में 6, शिमला में 1, सोलन और ऊना में 6 मामले कोरोना संक्रमण के आए हैं। इसके अलावा 119 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इनमें कांगड़ा के 27, मंडी के 82, कुल्लू के 3 और बिलासपुर के 7 लोग हैं। राजधानी भोपाल में 6 महीने बाद आज से स्कूल खुले, लेकिन कोरोना के डर और गाइडलाइन क्लियर न होने की वजह से शहर के बड़े प्राइवेट स्कूल नहीं खुले। शासन की गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से स्कूल खुलने के बाद 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को डाउट क्लियरिंग के लिए स्कूल में आने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह क्लियर नहीं किया गया है कि कितने बच्चे एक साथ बुलाए जाएंगे। इस पर प्राइवेट स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या दिल्ली, बिहार, गुजरात जैसे देश के अन्य बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ रही है। स्थिति यह है कि कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों के बीच छत्तीसगढ़ 7वें पायदान पर आ चुका है। बढ़ते मरीजों की संख्या के चलते अस्पतालों में बिस्तरों की कमी होती जा रही है। वहीं वेंटिलेटर और आईसीयू में जगह नहीं मिलने से कई लोगों की मौत भी हो रही है। एक और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जतन किए जा रहे हैं। वहीं राजधानी दून में ऐसी लापरवाही बरती जा रही है जिससे कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ता जा रहा है। यहां संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार करते समय सतर्कता का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,177 नए मामले सामने आए और 61 लोगों की मौत भी हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,25,137 हो गया है, जिनमें 24,806 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से 61 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 4,359 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटों में 2,998 मरीजों की छुट्टी भी दी गई है, लेकिन इसके बाद भी राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 1,95,972 हो गई है। हरियाणा के प्रदेश की करीब 2.86 करोड़ की आबादी को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने अब तक 345 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। मरीजों के इलाज पर 282 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। प्रति मरीज इलाज पर औसतन 26,355 रुपए खर्च आ रहा है। 117 करोड़ रुपए पीपीई किट, मास्क व दवाइयां आदि पर खर्च हुए हैं। वेंटिलेटर जैसे इक्विपमेंट्स की खरीदारी के लिए 13 करोड़ खर्चे गए हैं। पंजाब में ट्राई सिटी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। चंडीगढ़ में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। 286 नए संक्रमित सामने आए हैं। साथ ही 372 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। उधर मोहाली में 134 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 112 लोगों की ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।